वो अजीब गरीब बात कहते हैं, कुरान में ज़बर ज़ेर तो पहले नहीं था ना, अभी बाद में लगाया गया, तो क्या ये भी बिदअत है? भाई कुरान में पहले ज़बर ज़ेर नहीं था, किसने बता दिया आपको? मतलब ये बुनियादी गलत है। ज़बर का मतलब क्या? आवाज़ ऊंची करके पढ़ना, ज़ेर का मतलब नीचे करके पढ़ना, पेश का मतलब गोल करके पढ़ना। तो क्या पहले ऐसा नहीं पढ़ा जाता था? अगर मैं कहूँ अल्हम्दु, हा पे मैंने ज़बर पढ़ा, सहाबा ने क्या पढ़ा था? क्या उन्होंने इस तरह ज़बर नहीं पढ़ा था? पेश मतलब गोल करके पढ़ा, अल्हम्दु। सहाबा ने भी तो ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो क्या उन्होंने पेश नहीं पढ़ा था? बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। अगर आप आवाज को ऊपर नहीं ले जाएंगे, नीचे नहीं ले जाएंगे, गोल नहीं करेंगे, तो कोई लफ्ज अदा कैसे होगा भाई? तो ये ज़बर ज़ेर नया नहीं कुरान, जब से कुरान है जब से ज़बर ज़ेर है। बाद में क्या है? नया क्या है? लिखना। वो लिखा गया बाद में। ज़बर की एक अलामत बाद में लिखी गई है, ज़ेर की अलामत बाद में लिखी गई, पेश की अलामत। ये तहरीर के हिसाब से नया है, अपने वजूद के हिसाब से नया नहीं है। बाद में क्या हुआ? लिखा गया। लेकिन लिखने का मतलब नहीं कि जिस दिन लिखा गया उस दिन से ही आया। अभी मैं यहाँ पे एक तकरीर कर रहा हूँ आपके सामने, कोई लिख रहा नहीं लिख रहा, 100 साल के बाद ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, 100 साल के बाद ये रिकॉर्डिंग सुन के कोई लिख दे तो क्या कहेंगे? जिस दिन लिखा उसी दिन की तकरीर है। उस दिन लिखने से वो तकरीर उस दिन की हो जाएगी कि अपने उस दिन तकरीर किया, वो तो 100 साल पुरानी है, लिखा गया आज। तो कोई चीज लिखने से नहीं हो जाती है, नहीं होती। इसलिए देखें, ज़बर ज़ेर आदमी ऐसे पढ़ता है या देख के पढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सवाब में। एक आदमी जो अरबी जानता है, ज़बर ज़ेर की कोई जरूरत नहीं उसको, तो किसी कागज पे लिखा हुआ ऐसे अल्हम्दु, ज़बर ज़ेर नहीं लगा, कुरान लिखा हो, कुरान सूरह फातिहा लिखी, वो पढ़े औज़ बिल्लाहि बिस्मिल्लाह, पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसे एक हर्फ पे कितना सवाब मिलेगा? 10। और एक आदमी कुरान उठा के देखता है, उसमें ज़बर लिखा हुआ, ज़ेर लिखा हुआ, वो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसे एक हर्फ पे कितना सवाब मिलेगा? 10। क्या बढ़ जाएगा सवाब या घट जाएगा? या माना बढ़ जाएगा, माना घट जाएगा, हरूफ बढ़ जाएगा? क्या फ़र्क क्या पड़ता है? ज़बर नहीं लिखा रहा है, लिखा रहा, फ़र्क क्या पड़ता है भाई? लिखने से कोई चीज़ नई नहीं हो जाती, वरना इस तरह तो पूरा कुरान ही नया है। साहबा ने बनाया पूरा कुरान भाई। अल्लाह ताला ने जो कुरान दिया था वो तो हरूफ भी नहीं लिखे हुए थे। आप कहते हो ज़बर ज़ेर बाद में हुआ, या हरूफ भी तो बाद में आए। अल्लाह ताला ने जो कुरान जिब्रील इस्लाम को दिया था, क्या लिख कर दिया था? नहीं। जिब्रील इस्लाम ने जो कुरान नबी को दिया, क्या लिख कर दिया? नहीं। नबी ने जो कुरान सहाबा को सुनाया, सहाबा लिख रहे हैं। लिखने वाले कौन? सहाबा। तो क्या सहाबा कुरान बना रहे? क्या सहाबा के लिखने से पहले कुरान नहीं था? क्या नबी के बोलने से पहले कुरान नहीं था? क्या जिब्रील से पहले कुरान अल्लाह के पास नहीं था? तो जैसे हुरूफ को बाद में लिखा गया, बाद में लिखने से वो कुरान नया नहीं हो जाता, ऐसे ज़बर ज़ेर बाद में लिखा गया तो नया नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें नई नहीं है, पहले की हैं, लिखने के हिसाब से नहीं भैया। अच्छा, अगर कोई कहे ठीक है लिखने के हिसाब से नया है, तो लिखने की क्या दलील है? दलील सुनन नबी दाऊद की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की गालिबन उनकी रवायत है। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, मैं जो कुछ आपसे सुनता था लिखता था, तो कुछ लोगों ने मना कर दिया मत लिखो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उक्तुब, लिखो, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़, इस मुंह से जो कुछ निकलता है वो हक निकलता है, लिखो। यानी जो कुछ यहां से निकल रहा है सब लिखो। तो जब आपने कहा अल्हम्दु, उसके हुरूफ मुंह से निकले ना, तो जब तिलावत किया है तो ज़बर ज़ेर भी तो मुंह से निकले। जिसको लिखना हरूफ लिखे, जिसको लिखना ज़बर ज़ेर लिखे, यह गलत कैसे हो जाएगा? लिखने की दलील मौजूद है, जिस चीज़ की दलील मौजूद है बिदअत है। बिदअत की जो तबाहकारियाँ ना, तबाहकारियों को हम दो किस्मों में बांट सकते हैं, दुनियावी एतबार से और उखरवी एतबार से। ठीक है, दुनियावी एतबार से बिदअती का नुकसान क्या है? एक बहुत बड़ा नुकसान है जो अभी मैं बता चुका हूँ। आप गौर करेंगे, जो मैंने 4 उसूल बताए ना, उन 4 में जो मैंने चौथा बताया है क्या, कि बिदअत बातिल है, रिजेक्टेड है, मरदूद है। तो ये एक लॉस है बिदअती का। वो ज़िंदगी भर एक अमल करे, अगर वो बिदअत पे अमल कर रहा है तो कोई फ़ायदा है? ये नुकसान है, ये बिदअत की तबाहकारी है कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। दुनियावी एतबार से बता रहा हूँ मैं, दुनियावी एतबार से उसका कोई फ़ायदा नहीं। पहला नुकसान दुनियावी एतबार से। दूसरा नुकसान क्या है दुनियावी एतबार से? उस पर अल्लाह का अज़ाब आ सकता है बिदअती पर। अल्लाह फरमाता है फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही
अन तुसीबहुम फितनतुन और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो अल्लाह के नबी के हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं उनको डरना चाहिए कहीं उन पर कोई फितना ना नाजिल हो जाए, किसी आजमाइश में ना पड़ जाए, किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तो बिदती के सर पर मुसीबत आ सकती है, वो किसी तबाही का शिकार हो सकता है। ये दूसरा लॉस है बिदती करे। एक तीसरा नुकसान क्या इसी दुनिया में, उसको तौबा की तौफीक नसीब नहीं होती। भाई वो समझ रहा मैं अच्छा कर रहा हूँ तो काहे को तौबा करेगा। एक आदमी जो शराब पी रहा ना, अगर मुसलमान है तो कभी ये नहीं कहेगा कि हलाल समझ के पी रहा हूँ, कभी ना कभी तौबा करेगा, कभी ना कभी तौबा करेगा। लेकिन जो बिदती हो तो कभी तौबा नहीं करेगा, वो तो समझ रहा मैं अच्छा समझ के कर रहा हूँ, वो क्यों तौबा करेगा जी। ये कितना बड़ा लॉस है बिदती का कि गलत कर रहा है और सुधरने की तौफीक नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ। उखरवी एतबार से क्या क्या नुकसान हैं। तो उखरवी एतबार से एक बड़ा जो लॉस है, नुकसान है बिदती का, जो मैंने अभी दुनियावी एतबार से कहा कि उसकी मेहनत रायगा गई और आखिरत में उसका रिजल्ट नहीं। सही बुखारी बहुत सारी कुतुब हदीस में एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हौज़े कौसर पर मैं मौजूद रहूँगा। कुछ लोग दूर से आएंगे हौज़े कौसर का पानी पीने के लिए, तो फरिश्ते उनको खदेड़ देंगे। तो अल्लाह के नबी कहेंगे कि अरे ये तो अपने भाई मुसलमान मालूम होते, आप इनको क्यों भगा रहे हो। तो फरिश्ते क्या कहेंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदतु बादका। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद क्या नई नई चीज़ें ईजाद की, यानी बिदती। तो बिदतियों को हौज़े कौसर से खदेड़ दिया जाएगा, ये उनका नुकसान है। अच्छा, अल्लाह के नबी क्या जुमला बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब फरिश्ते क्या कहते हैं उनका जुमला क्या है कि इन्नका ला तदरी मा अहदतु बादका, कि आपके बाद इन्होंने जो नई नई चीज़ें ईजाद की हैं आप नहीं जानते। तो नबी क्या कहते, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर आबादी, खदेड़ो भगाओ जिन्होंने मेरे बाद गय्यरा, मेरे दीन को बदल दिया। तो अल्लाह के नबी ये नहीं कह रहे कि दीन में कुछ ऐड किया, नबी के तो कह रहे बदल डाला, मेरा दीन ही बदल डाला। जो दीन हमने पहुंचा था उसको बदल डाला। ये कितनी खतरनाक चीज है कि बिदती शख्स दीन को बदलने वाला होता, उसको चेंज करने की कोशिश करता। फरिश्ते कहेंगे इन्होंने दीन में इजाफा किया, नबी कहेंगे मेरे दीन को बदलने वाला, अल्लाह के दीन को बदलने वाला है, भगाओ खदेड़ो उसको। तो ये नुकसान है। और भी बहुत सारे नुकसान आते हैं लेकिन वक्त नहीं है। तो ये चंद बातें थी बिदत के ताल्लुक से, बिदत की तबाहकारियों के ताल्लुक से।